बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 23 फरवरी 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड की मूव क्या है और गोल्ड तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ता हुआ बाय की तरफ निकल गया है। तो गोल्ड को शुरू से ही कह रहे हैं कि गोल्ड को बाय करें और जो सेलर्स हैं उनकी मर्जी है। आज गोल्ड की मूव कैसे रहेगी, गोल्ड ने क्या करना है और इम्पोर्टेंट इसके जोन्स क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशंस दी जाती है। कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर के साथ रब्ता करें कि कैसे आप हमारी इस कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग लॉग बहुत से सेल में होंगे। हमने एग्जैक्टली पिन पॉइंट बाय कराई 5133 से 28 और मार्केट ने एग्जैक्टली मूव्स का मजा दिया और ऑलमोस्ट हायर हाई बनाती ऊपर की तरफ गई और एक जोन से हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 वर्ता टिपी लिया है। ये एनालिटिक ग्रुप की पावर, यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। अभी भी वीडियो बनाने से पहले लास्ट ये ट्रेड हमारी बाय की थी, एग्जैक्टली पिन पॉइंट नियरली 25 बाय की मूव दी थी कि यहाँ से आप बाय करें और 25 से बाय और उसके बाद ये देखिएगा कि इस जोन से ऑलमोस्ट 3 मरतबा हमारा TP1 हो चुका है। 3 मरतबा, यानी जो बार बार आई फिर एंट्री। अगर आप सोचे लॉस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर आप सही डायरेक्शंस में नहीं हैं तो सोचे क्यों नहीं है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और सबसे पहले देखते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो 23 फरवरी 2026 को यहाँ पे मकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 7:30 पे 2 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। न्यूज़ मार्केट में वॉलेटिलिटी लेके आती है, हलचल लेके आती है। तो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और चार्ट में हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे H1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे प्राइस ने 9 और 26 पीरियड्स की लाइन यहाँ से क्रॉस किया था और उसके बाद प्राइस सीधी ऊपर की तरफ थी। फ्राइडे वाले दिन से ये लॉन्ग विक बनाई थी, यानी SL हंटिंग की थी और उसके बाद प्राइस ने वापस मुड़ के नहीं देखा और ऊपर की तरफ चली गई। अब प्राइस क्या कर रही है, अब प्राइस यहाँ पे देखिएगा कि ये कैंडल और ये एक कैंडल, यानी एक स्प्रिंग कैंडल, इस कैंडल के अंदर ये सारी कैंडल्स बनी हुई है, दैट इज योर स्प्रिंग कैंडल। हमने तो बॉटम से बाय उठाने की कोशिश की और यहां से भी बाय लिया और बाय के मसले। अब प्राइस ने अगर नीचे जाना है तो प्राइस को किसको ब्रेक करना जरूरी है। तो अगर ये स्प्रिंग कैंडल के बेस पर देखें तो स्प्रिंग कैंडल का पॉइंट क्या बनता है, गौर कीजिएगा कि ये स्प्रिंग कैंडल का पॉइंट है ऑलमोस्ट 51 और यहाँ पे एक जब सुबह मार्केट ओपन हुई थी तो ये गैप भी पड़ा हुआ है, ये वाला ऑलमोस्ट ये छोटा सा गैप, यानी 5100, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइट भी आए प्राइस 5100 के जो गैप छोड़ के गई है उसको फेल करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। आज के जोन्स क्या होंगे, जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं। एक तो ये इंडिकेटर बेस पे किंको हाई के बेस पे जोन जो मार्क किए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खातिर खा फायदा रहेगा। ये जोन्स मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे पहले सबसे पहले स्पोर्ट के जोन्स लिख लें और एक ये है 5100 का जोन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट जोन। उसके बाद आज का जो टर्निंग पॉइंट है मेरी नज़र में, जब तक प्राइस 5075 से ऊपर है हम हर डिप से बाय की कोशिश करेंगे। हाँ, अब ये शॉर्ट टर्म्स के वाले से रिट्रेसमेंट आ रही है, यहाँ से जा सकती है और यहाँ से ऑर्डर फिल करके वापस जा सकती है, क्योंकि जब तक प्राइस 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर है ये इंडिकेटर बेस पे भी हम बायर्स है। अब नीचे के जो सपोर्ट के लेवल है इंडिकेटर बेस पे ये नोट कर लीजिएगा 5070 और उसके बाद ये जो एक विक थी लंबी डंडी के साथ जिसने सारे SL लिए थे और लेने के बाद ऊपर की तरफ चली गई थी। इस कैंडल का बॉडी 5053 और उसके बाद 5020, ये जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट थी जिसको ब्रेक करके ऊपर गई थी और उसके बाद ये इसकी पिन पॉइंट बॉटम एंट्री 4948 88 49 88 और फिर 4960। अब ये जोन्स क्या करते हैं, इससे स्टेशंस का आपको पता चलता है कि हमने अगर बाय की तरफ एंटर होना है तो हमारे स्टेशंस ये हैं और अगर आप सेल की तरफ जाते हैं तो हमारे स्टेशंस ये हैं। मार्केट चूँकि बाय की तरफ मूव हो रही है, कंट्रोवर्शियल है, कन्फ्लिक्ट है अमेरिका का ईरान के साथ और फिर अमेरिका के अंदर के हालात, जिसकी वजह से गोल्ड बाय की तरफ चल रहा है, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है। और जब ये सेफ हेवन की तरफ लोग उस वक्त आते हैं जब लोग गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ होते हैं, यानी एक छोटा सा भी कोई काम होगा ना तो गोल्ड की प्राइस ऊपर चले। तो क्यों मैं कहता हूँ कि गोल्ड जब भी डीप मिले बाय की तरफ देखें। अब बहुत से लोग मेरी बात से मुतफिक ना होंगे, उनकी मर्जी है, मगर ये मेरा अपना ख्याल है।
तो नीचे के जोन्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब ऊपर के ये चूंकि ऊपर के क्या जोन्स होंगे, ऊपर के जोन्स ये वाला जोन है मेरे पास, ये अब टारगेट जोन है जिसको प्राइस ने मीट करके रिट्रेसमेंट ले रहा है। इसके बाद इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर ये जोन है। ये इंडिकेटर बेस पे जो मैंने जोन्स मार्क किए थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब वो जोन जो मैंने फ्राइडे वाले दिन नाइट पे अपने ग्रुप के साथ शेयर किए थे स्ट्रक्चरल बेस पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या थे। लीजिएगा चार्ट पे हम आ चुके हैं और चार्ट पे देखिएगा कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ये M15 का स्ट्रक्चर था और इस पिन पॉइंट से सुबह मॉर्निंग में भी मैंने बाय की और बाय करने के बाद ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक है। यानी यहाँ से अगर जिसने 33 से बाय की थी ऑलमोस्ट 400 पिप्स प्लस का मजा लिया है। अभी भी प्राइस इस जोन पे से क्लिक किया है, बाय फिर क्लिक किया है, बाय फिर क्लिक किया है, फिर बाय। और क्या चाहिए यार, ये एनालिटिक की पावर है। ये जोन्स मैंने ग्रुप में शेयर किए थे और ये जोन्स आप भी मार्क कर लीजिएगा। ये H1BB ये मतलब मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है और ये सपोर्ट के लेवल से। अब इस सपोर्ट के लेवल से प्राइस ने आपको 2 मरतबा यार रिस्पेक्ट दे दिया, इसके अलावा और क्या चाहिए। बल्कि इस जोन से हमने सुबह 4 मरतबा TP1 लिया है। आज भी ये देखिएगा कि इस जोन से कितनी मरतबा TP जा रहा है और प्राइस ऊपर बाय ही की तरफ नहीं कर रही है। ये जोन स्ट्रक्चरल बेस पे ड्रा किए थे, हम 15 की बेस पे ड्रा किए थे। इसको भी आप अपने पास स्नैपशॉट कर लें, इंशाल्लाह खातर खा फ़ायदा होगा। और ऊपर के जो लेवल्स हैं, टारगेट लेवल्स हैं, वो ये लेवल्स अब दोबारा 5172 प्राइस नीचे जाती है तो फिर 5207 का लेवल्स है। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।